हाँ हो ही गया। आज हम अम्बेडकर नगर जिले के डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने संगठन के लोगों का सुख दुख में भागीदारी लेते हैं। अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है शासन द्वारा या किसी विषय पे ऑनलाइन करने में या कोई एप्लीकेशन में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो बार बार उनसे सुझाव देने के लिए रातों रात जाग कर उनका सहयोग करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब की जगह जगह पर चर्चा हो रही थी, इसी में हम लोग पहुंचकर डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी से एक भेंट वार्ता करते हैं। राजेश तिवारी, अम्बेडकर नगर। आज हम अम्बेडकर नगर जिले में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी से हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आप, और सर चिकित्सकों के हित में क्या कार्य हो रहा है सर? देखिए, जो भाजपा का एक अनुषांगिक अंग बनाया गया चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिसमें हम चिकित्सकों के लिए ही शासन सत्ता से कोरिलेट करके उनके हित के विषय में हम लोग एक कार्य योजना बना करके कुछ निर्णय लेकर के हम शासन सत्ता से वार्तालाप स्थापित करते हैं जो हमारे चिकित्सकों के हित में हो। पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोग लगातार चिकित्सकों के हित में शासन सत्ता के करीब में बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने निर्णय करवाया है, अनुरोध किया है माननीय उत्तर प्रदेश शासन से कि जो हम प्राइवेट चिकित्सकों का जो हम लोग ग्रामीण अंचलों में या पेरिफेरी रीजन में जो हम लोग चिकित्सीय सेवाएं देते हैं और वो शासन सत्ता द्वारा रजिस्टर्ड अस्पताल जो खोले गए हैं मानक के अनुरूप जो चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हम लोग को हर वर्ष रिन्यूअल देना पड़ता है, पूरी कॉपी देनी पड़ती है और इसमें 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट होता है, सीएमओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इससे हम रोगियों को देखने में भी और समय भी और हमारा चिकित्सीय व्यवस्था भी डगमगा सी जाती है। और रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यूअल करते करते लोग 1-2 महीने का समय इधर ही इन्वेस्ट करते थे, जो हम लोगों ने भ्रमण करने के बाद कार्य योजना के बाद बहुत चिकित्सकों की व्यथा को सुनने के बाद ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया। और मैं उन सभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय और हमारे जो चिकित्सक सहयोगी जो हमारे संगठन में जिले से हैं, हम लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद ये शासन सत्ता द्वारा ये हमको मतलब इसकी हमने प्रामाणिकता और अनुरूपता के अनुसार इसको 5 वर्ष में एक बार रिन्यूअल करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। तो बहुत आग्रह करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के हित में जो ये हमारे आदरणीय योगीनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इसको हम लोग की अपील को स्वीकृति प्रदान की है और इसका नियमावली में फेरबदल करके और 1 साल ना करके 5 साल कर दिया गया है, जिससे हमारे चिकित्सकों को इससे काफ़ी मानसिक स्टेबिलिटी और मदद मिलेगी। कि एक बार अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमको बार बार आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय संगठन को, उत्तर प्रदेश शासन, माननीय आदित्यनाथ को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इसके लिए हम लोग हार्दिक बधाई अपने पदाधिकारियों को देते हैं जिन्होंने संघर्ष करके प्रदेश के और क्षेत्र के लोगों ने ये हम लोग को परिणाम दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के क्या बोलते हैं, ग्रामीण अंचलों में चिकित्सालय बहुत दूर है और जो डॉक्टर लोग हैं उनसे ग्रामीण की जनता किसान सेवा लेती है। जैसे रविवार है, कोई गजटेड है
वहाँ उनकी मदद होती है, लेकिन उच्च अधिकारी अगर उनका उत्पीड़न करते हैं तो सर उसके लिए क्या कहो? देखिए, उत्पीड़न एक ऐसा शब्द है कि उत्पीड़न अगर हम मानक के अनुरूप काम कर रहे हैं तो हमारा उत्पीड़न नहीं हो सकता है। या तो हम अज्ञानता में उत्पीड़ित हो रहे हैं, या तो अगर कोई जानबूझ के उत्पीड़न कर रहा है तो उसका एक लॉ ऑफ एक्शन है, नियमावली है। अगर हम नियमावली को वायलेट अगर हम खुद कर रहे हैं और हम अवधारणा बना सकते हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन शासन सत्ता एक सिंगल आदमी नहीं है जो आपको उत्पीड़न कर सकता है। सत्ता एक संगठन है और संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक है, तो आप अपनी बात को कहने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। यहाँ से माननीय मोदी जी तक आप अपनी उत्पीड़न को दे सकते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी व्यापकता दे दी है और ये इस समय तो हम ग्लोबल इंडिया में चल रहे हैं। अपनी व्यवस्था और अपनी शिकायत या अपना उत्पीड़न तो हम किसी से भी ऑनलाइन पिक कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं बहुत त्वरित इसका समाधान कर रही हैं। और ये सभी को हमारे समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन अगर आपने किसी से कंप्लेन किया तो आपके पास सूचना आए बगैर ही समाधान हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। उसके लिए भी जैसे अगर बहुत ज़्यादा अधिकता में हो रहा है या ये ऐसा बना दिया गया है सिस्टम को कि होता रहेगा, तो वो तो हम लोग उसके विषय में जो कर सकते हैं, वैसे भी संगठन हमारा सक्षम है, वो ऐसा होने नहीं देता है। सर, जैसे मेरे आपने जो प्रश्न पूछा महोदय, ऐसी शिकायतें मेरे पास तो नगण्य के बराबर है, लेकिन हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते हैं। सर, जैसे किसी के नाम पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कोई बीमारी से या लंबी बीमारी से, कोई घातक बीमारी से कोई दुर्घटना घट जाती है, बाद में उसी परिवार को रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी साल बीत जाते हैं, तब तक वो भुखमरी के कगार पे पहुंच जाता है। इसके लिए क्या व्यवस्था है शासन से सर? देखिए, ऐसा तो भी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये 24 घंटे के अंदर ये व्यवस्था है शासन सत्ता की। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और अपना जो है जाकर अपनी बात बोल सकते हैं। तो विद इन वीक भी हो सकता है, वीक से 15 दिन तक जिला जो सीएमओ ऑफिस के रेगुलेटिंग सिस्टम है, जो सीएमओ ऑफिस का, उसमें व्यवधान हो सकता है देरी सवेरी में। बाकी ऐसा कोई शासन सत्ता से नियमावली नहीं है कि कितने दिन में होना चाहिए। मैक्सिमम उसको 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना मान सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। वैसे ही इसको 24 घंटे में हो जाना चाहिए।